तेहरान में इजराइल के हाथों इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हमास ने याहिया सिनवार को अपना नया पॉलिटिकल लीडर चुना है। 6 अगस्त को हमास ने सिनवार को हमास के राजनीतिक ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किए जाने की घोषणा भी की। सिनवार को बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए भीषण हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए थे, जिसमें इजरायली सैनिकों समेत 1200 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही 251 लोगों को हमास के आतंकी अपने साथ बंधक बनाकर गाजा पट्टी में ले गए थे। इस हमले के बाद इजराइल ने सैन्य अभियान शुरू किया था, जो अब तक जारी है। हमास के नए पॉलिटिकल चीफ सिनवार को गाजा का बिन लादेन भी कहा जाता है। हमास के एक बयान में कहा गया है, इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास कमांडर याहिया सिनवार को आंदोलन के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के रूप में चुने जाने की घोषणा करता है, जो शहीद कमांडर इस्माइल हानिया की जगह लेंगे। अल्लाह उन पर रहम करे। बता दें कि सिनवार की नियुक्ति हमास की 50 सदस्यीय शूरा परिषद ने की है। ये एक सलाहकार निकाय है, जिसमें 4 भागों में चुने गए हमास के पदाधिकारी शामिल होते हैं। इन 4 भागों में गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, प्रवासी फिलिस्तीनी और इजरायली जेलों में कैद हमास के चरमपंथी शामिल हैं। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि 7 अक्टूबर 2023 को हुए नरसंहार की योजना सिनवार ने ही बनाई थी। उसके बाद से ही वो गाजा के नीचे हमास के सुरंगों के विशाल नेटवर्क में छिपा हुआ है। वहीं अधिकारियों ने ये संकेत दे दिया है कि वो खान यूनिस या राफा के नीचे सुरंगों में कहीं है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद आईडीएफ ने सिनवार को शैतान और चलता फिरता मृत व्यक्ति घोषित किया था। इजराइल ने याहिया सिनवार को मारने को अपना लक्ष्य भी बना रखा है। आईडीएफ ने फरवरी में 10 अक्टूबर को फिल्माया गया एक वीडियो जारी किया था, जिसमें सिनवार को अपने परिवार के कई सदस्यों के साथ गाजा सुरंग से गुजरे हुए दिखाया भी गया था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा था कि सिनवार की तलाश तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम उसे जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ लेते हैं। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार को लंबा वक्त इजरायली जेलों में बिताया है और हानिया की हत्या के बाद हमास के जीवित बचे नेताओं में वो सबसे शक्तिशाली है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शरणार्थी शिविर में जन्मा सिनवार 1987 में पहली फिलिस्तीनी इंतिफादा की शुरुआत में ही हमास में शामिल हो गया था। सिनवार ने अगले साल समूह के आंतरिक सुरक्षा तंत्र की स्थापना की और इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोपी फिलिस्तीनियों को सजा देने के लिए बनी यूनिट का उसने नेतृत्व भी किया। फिलहाल इजराइल को सिनवार की तलाश है और इस्माइल हानिया के बाद अगला नंबर उसका हो सकता है। गाजा में इस्लामिक विश्वविद्यालय से स्नातक सिनवार को 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के लिए 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वो 23 साल इजराइल की जेलों में रहा। इस दौरान उसने अच्छी हिब्रू सीखी। 2011 में वो अपहृत आईडीएफ सैनिक गिलाद शालिट के बदले रिहा किए 1027 फिलिस्तीनी कैदियों के साथ बाहर आया। बाद में वो हमास की सैन्य शाखा में वरिष्ठ कमांडर भी बन गया। बता दें कि इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास कह चुका है कि वो इजराइल से हानिया की मौत का बदला जरूर लेगा। 31 जुलाई को तेहरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की एक हमले में मौत हो गई। इसके पीछे इजराइल का ही हाथ बताया जा रहा है। हालांकि इजराइल ने ना तो इससे अब तक इनकार किया है और ना ही इस बात को कबूला है।